अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसके हवाले से आपको बता दिया है, ठीक है। आज मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन इसको करूँगी। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स करनी है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यानी अब वन बाय वन हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड कंडेंस फार्मूला, फोर्थ वन इज डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो कोई भी आप मॉलिक्यूल्स लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एटम्स होते हैं उसको एक्चुअल जिस तरह उसका नंबर होता है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जिस तरह मैं अगर एग्जांपल आपके सामने दे देती हूँ, मीथेन, ठीक है। तो अब मीथेन मेरे पास क्या है? CH4, ठीक है। इसका फार्मूला होता है CH4। तो अब ये इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें अब कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो ये जो मेरे एक्चुअल मैंने लिखा है ना फार्मूला, ये मेरा क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मीथेन CH4 होता है। तो ये मैंने जो आपके सामने प्रेजेंट किया है, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। फर्दर मैं आगे आपको एग्जांपल्स दे दूंगी। मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 3 हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके हवाले से एक्सप्लेनेशंस दी थी। आज हम इसकी टाइप्स के हवाले से पढ़ेंगे कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स: मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि दी फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कि ऐसा फार्मूला जो आपके मॉलिक्यूल के एटम को जो जितनी उसकी तादाद है उसके हवाले से प्रेजेंट करें, उसे आप कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह मैं आपके सामने एग्जांपल मीथेन की दी है CH4, तो ये मेरा मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, जो उसके एक्चुअल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके हवाले से मैं और भी आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन आप देख सकते हैं। ब्यूटेन है C4H10, ठीक है। ब्यूटेन होता है C4H10। तो इट शो ब्यूटेन इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। अब आप देख सकते हैं ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10 और अब ब्यूटेन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है। अब इसमें 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये है कि ब्यूटेन जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और ये ब्यूटेन का एक्चुअल नंबर है, यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। सो ईच मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन एटम्स एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स। अभी मैंने आपको यही बात बताई है कि जो भी अब जैसे ब्यूटेन है, इसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, ये इसका एक्चुअल हम यहाँ पे एटम के हवाले से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे C4H10, वो आपका क्या है? ब्यूटेन है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपके सामने एक और एग्जांपल दे देती हूँ, प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन का फार्मूला मैं आपके सामने देती हूँ, C3 होता है और H आपके पास कितना होता है? 8, ठीक है। तो आप देखें कि इसमें 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, ठीक है, यानी 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है। तो अब ये मेरा प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि वो इसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोपेन की मैंने एग्जांपल दी है C3H8 और ब्यूटेन है C4H10। ये अब ब्यूटेन कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है।
इसके अंदर 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ तक हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला की, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। अब हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर से शो हो रहा है कि आपने कोई भी ऐसा कंपाउंड लेना है, ठीक है, उसको आपने स्ट्रक्चर की फॉर्म में उसका बाकायदा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, उससे उसके स्ट्रक्चर को खोल के आपने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड है वो आपके एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उससे आपको क्लियर होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप स्ट्रक्चर में आपके पास 3 कैटेगराइजेशंस हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बॉन्ड्स इन अ स्ट्रक्चरल फार्मूला, द बॉन्ड्स बिटवीन bonded atom are shown as follow. Single bond is represented by single line, double bond by 2 lines, ट्रिपल बॉन्ड बाय 3 लाइन्स, ठीक है। अभी मैं आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल दूंगी। वैसे अभी मैं आपको बता देती हूँ कि जिस सिंगल बॉन्ड होता है उसके दरमियान में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ब्यूटेन है, ठीक है, तो उन ब्यूटेन कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है, अगर मेरे पास सिंगल हो तो वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उसके दरमियान 2 हम लाइन्स लगाते हैं तो वो डबल बॉन्ड को शो करेगा, और अगर 3 लाइन्स लगाते हैं तो वो ट्रिपल बॉन्ड को शो करेगा। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैव सम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से ये बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिस तरह ब्यूटेन है, C आपके पास 4 है, H10 है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दूंगी और इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन आप देख सकते हैं, ब्यूटेन के अंदर 4 कार्बन है, 1 2 3 4। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो सिंगल है, ठीक है। 4 आपके पास कार्बन है और 10 आपके पास हाइड्रोजन है। ये 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मेरे पास C4 और H10 आ गया है, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनाया गया है, ठीक है। अब ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अभी ऊपर ये बात हो रही है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखें कि अब यहाँ पे आप देखें ना कि कार्बन, अब यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन मिस हो गया। अब कार्बन कार्बन कार्बन, यानी आपके 3 कार्बन ये हैं और 4 जो कार्बन है वो आपकी ब्रांच बना रहा है, ठीक है। अब आपने कार्बन के क्या करने हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास किस तरह 4 बॉन्ड पूरे होंगे, एक कार्बन 1 2 3 4। अब इस कार्बन के साथ देखते हैं 1 2 3 और 4। अब इसके साथ देखते हैं कार्बन की 1 2 3 4, इसके साथ देखते हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अब इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं। आप इस तरह भी बना सकते हैं। आप इसको एन ब्यूटेन कह सकते हैं और इसको आप आइसोब्यूटेन कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आप एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा आपको डबल और ट्रिपल की बात भी बताई गई है। तो इसी तरह अगर मेरे यहाँ पे सिंगल के बजाय डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो मैं इस तरीके से भी अपना स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे मेरे पास कार्बन, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये है, ठीक है। इधर भी मेरे पास डबल बॉन्ड आ जाता है, इधर भी डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन और इसके साथ हाइड्रोजन। अब मैं बॉन्ड पूरी करती हूँ 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे देखती हूँ 1 2 3 4। अब इसके साथ देखती हूँ तो 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पे फिर मेरे पास कितने आएंगे, हाइड्रोजन 2 आएंगे क्योंकि 2 3 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डबल बॉन्ड भी आ सकता है और इसकी जगह पे आप ट्रिपल बॉन्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला मैं अगर दोबारा एक्सप्लेन करूं कि स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ डिफरेंट एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ
molecule of substance. Presentation of bond, single bond is represented by single line, double bond by 2 lines, triple bond by 3 lines. So organic compound may have a same molecular formula but different structure formula. कि आपका molecular formula same हो सकता है लेकिन structure formula आपका डिफरेंट हो सकता है। और उसके बाद मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दी हैं, ये भी आपकी एन ब्यूटेन की है, यासोब्यूटेन की है, ये भी स्ट्रक्चर हो सकता है और ये भी आपका इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, ब्यूटेन की स्ट्रक्चर फार्मूला में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंडेंस फार्मूला। नेक्स्ट आता है कंडेंस फार्मूला। ठीक है, अब कंडेंस फार्मूला क्या होता है कि दी फार्मूला विच इंडिकेट्स दी ग्रुप ऑफ एटम्स join together to each carbon atom in a straight chain or branch chain, it is called condensed formula. अब ऐसा फार्मूला अब लिखते हैं जिसमें आप कोई भी ग्रुप ऑफ एटम और उनको ज्वाइन करके लिखते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ एक स्ट्रेट चेन में या फिर आप ब्रांच चेन में भी लिख सकते हैं, उसको आप कहते हैं कंडेंस फार्मूला। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपके सामने दे देती हूँ एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन को मैंने पीछे आपके सामने खोल कर दिखाया था, लेकिन अब ये आपने देखे 4 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 और 4। ये 4 आपके पास कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, तो 3 4 5 6 7 8 9 10। और हमने बॉन्ड भी पूरे करने होते हैं, तो अब कार्बन की 3 हाइड्रोजन के साथ और एक ये बॉन्ड हो गया 4। अब यहाँ इस कार्बन के साथ आप देखें तो इसमें भी आपके पास बॉन्ड इस तरह नजर आएगा कि 1 और 2 इसके साथ है और तीसरा इसके साथ है, चौथा ये 2 ये हो गया, तीसरा आपके पास ये वाला है और चौथा ये है। इसके अलावा कार्बन के साथ हम देखें तो 1 2 और 3 और 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं तो 1 और ये 3 हो गया, तो क्या हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका एन ब्यूटेन इस तरीके से आएगा। और आसोब्यूटेन का मतलब है कि आप ब्रांच चेन बना सकते हैं, यानी आप कार्बन के साथ इस तरीके से कार्बन को ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली है ब्यूटेन ही। एन ब्यूटेन और आसोब्यूटेन इसके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकते हैं, इसको आप कहते हैं कंडेंस फार्मूला। कि द फार्मूला दैट इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम इन अ स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन, इट इज कॉल्ड कंडेंस फार्मूला। और एग्जाम्पल एन ब्यूटेन और आसोब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब क्या होता है कि द फार्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between various atom in one molecule of organic compound, it is called dot and cross formula और electronic formula। कि एक ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एटम्स के दरमियान में। ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको आप कहते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। यानी आपने स्ट्रक्चर इसी तरह बनाने होते हैं, लेकिन बॉन्ड की जगह पे आपने डॉट और क्रॉस इसको शो करना होता है। जिस तरह मैं आपके सामने एग्जाम्पल देती हूँ प्रोपेन की। अब देखिए प्रोपेन, अब ये आपके पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, 3 कार्बन है। प्रोपेन का स्ट्रक्चर बता रहे हैं और ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। अब देखें 1 2 3 और 3 आपके पास कार्बन होंगे और 8 आपके पास हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास डॉट है और ये क्रॉस है, यानी बॉन्ड की जगह पे आपने डॉट और क्रॉस उसको शो करवाना है, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला। और इसमें भी आप देख सकते हैं एन ब्यूटेन है तो कार्बन कार्बन कार्बन, यानी आपने एक दफ़ा डॉट फिर क्रॉस फिर डॉट और फिर क्रॉस। ठीक है, यानी कार्बन के साइड पे 4 क्रॉस हैं, फिर डॉट हैं, फिर क्रॉस हैं, फिर डॉट है। इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। तो फार्मूला विच शो दी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। और इसमें मैंने आपको प्रोपेन की एग्जांपल दी है। प्रोपेन में C3H8 होता है और ब्यूटेन में आपके पास C4H10 है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है टेबल। आप टेबल से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ पे जो फर्स्ट आपके 10 हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको उनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज भी लिखेंगे, कंडेंस फार्मूलाज भी लिखेंगे और उसके स्ट्रक्चर फार्मूलाज भी लिखेंगे। ठीक है, तो और डॉट क्रॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे 3 जो है उनकी प्रेजेंटेशन दी गई है। तो सबसे पहले आपके पास 10 फर्स्ट जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन है। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक है, आप इसका कंडेंस फार्मूला भी CH4 ही बनेगा और इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, कार्बन और चारों साइड से आपके हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
इथेन की बात करते हैं C2H6। अब यहाँ पे आप कंडेंस फार्मूला लिखेंगे H3CCH3, यानी 2 आपके पास कार्बन है और 6 आपके पास हाइड्रोजन है। इसको आप कहते हैं कंडेंस। कंडेंस इकट्ठा करके आपने लिखा है। और स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन, ये 2 कार्बन है और इसके साइड पे आपके हाइड्रोजन लगे होंगे। अब 1 2 3 4, एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, 1 2 3 4। अब इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास मीथेन है CH4 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने C, यानी इसके सेंटर में कार्बन है और चारों साइड से हाइड्रोजन है। इथेन C2H6, कंडेंस फार्मूला H3CCH3 और इसमें 2 कार्बन है और साइड पे आपके हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है। तो मीथेन और इथेन। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है प्रोपेन, ठीक है। अब प्रोपेन में क्या होता है, इसका मालिक्यूलर प्रोपेन का पहले मैं फार्मूला मालिक्यूलर फार्मूला बता दूं C3H8 और इसमें कंडेंस फार्मूला आता है। अब 3 कार्बन है तो 1 2 और 3, यानी H3CCH2CH3, यानी इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। देखें CH3 CH2 और CH3, ठीक है। तो ये 3 कार्बन है और इसके साइड पे हाइड्रोजन लगे हैं 1 2 3 4। अब 1 2 3 4, अब ये वाला देखें 1 2 3 4, ये सारे कार्बन 4 बॉन्ड बना रहे हैं पूरे। ब्यूटेन C4H10 H3CCH2। अब CH2 और H2 का मतलब ये है कि आपके सेंटर में 2 आपके ग्रुप हैं CH2, ठीक है। देख सकते हैं आप CH3 CH2 CH2 CH3। आप देखें 4 कार्बन है और इसके साइड पे आपके हाइड्रोजन है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो इस तरीके से आपका ब्यूटेन का स्ट्रक्चर आ गया। पेंटेन C5H12। तो नेक्स्ट पेंटेन आता है C5H12 और इसमें भी आप देख सकते हैं H3C और इसमें अब आपके पास 3CH2 होंगे, ठीक है, और CH3 देख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये 3 दफ़ा है और फिर CH3 है, ठीक है। तो कार्बन ने ये 4 बॉन्ड पूरे की हुई हैं। इस साइड से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और इस कार्बन की भी देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको आप कहते हैं पेंटेन। हेक्सेन की बात करते हैं तो हेक्सेन में C6 होता है और H14 होता है, ठीक है। अब इसमें आपने H3C और इसमें अब आपके पास 4 CH2 लगे होंगे। आप देख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। और इसमें भी आप कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ अपने 4 बॉन्ड पूरे की हुई हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम कहते हैं हेक्सेन। हेप्टेन C7H16 होता है H3CCH2। इसमें 5 आपके पास CH2 होंगे, जैसे कि ये है CH3 फिर CH2 1 2 CH2 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 और CH3, ठीक है। अब कार्बन इधर भी 4 अपने बॉन्ड कंप्लीट की हुई हैं, ठीक है। ऑक्टेन की बात करते हैं C8H18 H3C। अब इसमें 6 टाइम आपके पास CH2 होगा, तो CH3 और इसमें 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद हमारे पास लास्ट पे CH3 है। उसके बाद आपके पास नोनेन है C9H20 और उसमें 7 टाइम CH2 होगा, CH3 फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और फिर लास्ट पे है CH3। डिकेन 10 होता है CHH22। इसमें आप देखें H3C और इसमें आप 8 टाइम आपके पास CH2 होगा, तो ये CH3 है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 और फिर लास्ट पे आपके पास ये जो 9 में है वो आपका CH3 है, ठीक है। तो इसमें भी आपके कार्बन ने 4 बॉन्ड कंप्लीट की हुई हैं, ठीक है। तो ये आपकी चेन हो गई है, यानी पहला मीथेन फिर उसके बाद आपका मीथेन के बाद इथेन फिर प्रोपेन फिर ब्यूटेन फिर पेंटेन फिर हेक्सेन फिर हेप्टेन फिर ऑक्टेन फिर नोनेन और फिर डिकेन। तो इस तरह आपके पास 10 तक ये फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन की चेन यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारे लिए इतना ही इनफ है, ठीक है। और अभी मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ ताकि आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे। आज हम उसकी टाइप्स करने वाले हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला,
स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, द फार्मूला विच represent the actual number of atom in one molecule of organic compound, it is called molecular formula। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इज ब्यूटेन, molecular formula of butane C for H10। it show that butane is made up of carbon and hydrogen, 4 carbon and 10 hydrogen atoms, ठीक है। it is called molecular formula। structural formula of a compound represent the exact arrangement of different atoms of various elements present in a molecule of substance। प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं सिंगल बॉन्ड is represented by single line, double bond by 2 lines, triple bond by 3 lines। organic compounds may have a same molecular formula but different structural formula। example butane C for H10। अब देखें n butane और ये आपका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेम बट स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। कंडेंस फार्मूला, the formula that indicate the group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or a branch chain, it is called condensed formula। example is n-butane and isobutane। next is electronic or dot and cross formula, the formula which show the sharing of electrons between various atoms in molecule of organic compound, it is called dot and cross formula। example is propane and n-butane। next question 2 is first 10 hydrocarbons formulas, molecular formulas, condensed formulas and structural formula। name methane CH4, condensed formula, structural formula। ethane C2H6, condensed formula, structural formulas। next is propane C3H8, condensed formula, structural formula। butane C4H10, condensed formula, structural formulas। pentane C5H12, condensed formula and structural formula। hexane C6H14, condensed formula, structural formula। heptane C7H16, condensed formula, structural formula। octane C8H18, condensed formula, structural formula। octane C8H18, condensed formula, structure formula। nonane C9H20, decane C10H22, condensed formula and structural formulas, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह मेरी और भी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।